छठी कक्षा हिंदी। बच्चों, इस वीडियो में हम सोना और लोहा ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं। रामेश्वर दयाल दुबे, ये लेसन लिखा किसने है? रामेश्वर दयाल दुबे। उनके बारे में कुछ बातें दिए हैं। उनका जन्म 21 जून 1908 में, उनका जन्म 21 जून 1908 में उत्तर प्रदेश में हुए। उनके मृत्यु 24 जनवरी 2011 में हुए। उनका जन्म यानी उनका बर्थ 21 जून 1908 में हुआ और मृत्यु मतलब उनका डेथ 24 जनवरी 2011 में हुआ। रचनाएं, उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखे? बुक्स का नाम है अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, माँ ये कौन, फूल और कांटे आदि। ये सब उनके बुक्स का नाम है। परिचय, आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। प्रसिद्ध मतलब फेमस, बाल साहित्यकार मतलब बाल मतलब बच्चे, बच्चों के लिए बुक्स लिखने वाले, बच्चों के लिए कविता कहानियाँ वगैरह वगैरह लिखने वाले एक साहित्यकार है। साहित्यकार मतलब कविता कथा वगैरह लिखने वाले जो कलाकार है उन्हें साहित्यकार कहते हैं। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। प्रस्तुत संवाद, संवाद यानी बातचीत, यहाँ पर एक बातचीत दिया हुआ है इस लेसन में, एक कन्वर्सेशन, और उसके ज़रिए हमारा ये लेखक क्या बताना चाह रहे हैं कि रंग और रूप दिखने में सुंदर खूबसूरत रहने से अपना गुण नहीं बढ़ता, बल्कि मन के अंदर अच्छे गुण होने से ही हर कोई महत्ववान बनता है। चलो हम लोहा और सोना दोनों का बातचीत सुनते हैं। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। तो सोना अपने आप बात कर रहा है। सोना बोला कि मैं स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, और मेरा क्या शान है तुम्हें पता है, जो कोई भी मुझे देखो हर कोई मुझे चाहता है, बराबर ना। गोल्ड हर किसी को चाहिए रहता है, क्योंकि मेरे गुण ही ऐसे, मतलब मेरे अंदर का वैल्यू ही ऐसे है, क्वालिटी ही ऐसे हैं। लोहा, ये सुन के लोहा बोला, नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। हाँ, लोहा ने इससे पूछा। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। तो सोना अपने बड़ाई करते जा रहे हैं, बराबर बोल रहा है कि क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, देखो मेरा ये चमकता हुआ रंग तो देखो, कलर तो देखो, ये पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर मैं हूँ। लोहा, सोने, पहले ये तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। तो लोहा ने सोने को समझाते हुए डांटते हुए कहा, हे सोने, पहले ये तो बता तू तिजोरी के अंदर से बाहर क्यों आया? कितने बार तुझसे कहा है कि बाहर आना नहीं है, क्योंकि बाहर आना बहुत ही ज़्यादा खतरा है, पर तू मानता ही नहीं। क्योंकि तेरा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तेरा रक्षा करना, तुझे सेफ रखना, मेरा वो जो जिम्मेदारी मुझ पर है, रक्षा का भार मुझ पर है, यानी वो जवाबदारी मुझ पर है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। हाँ, तो सोना बहुत ही घमंड से बोले कि वैसा तो राजा की रक्षा तो उसके नौकर चाकर करते ही है, मतलब इनडायरेक्टली लोहे को सोने ने नौकर कहा। लोहा, अच्छा तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। हाँ, बोला अच्छा, तो अभी तू राजा और मैं नौकर बन गया, एक चाटा लगाओगे मतलब क्या है, एक स्लैब दोगे तो क्या होगा, सीधा तुम्हारा शेप पूरा बदल जाएगा, सीधे अंदर चल, भीतर मतलब अंदर। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो,
मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपये में किलो के हो। तो बोला, सोना क्या जवाब दिया, अभी भी उसका घमंड कम हुआ नहीं। सोना बोल रहा है कि तू मुझसे बड़े ज़रूर है, लेकिन मुझे डांटने का कोई हक तुझे नहीं है, क्योंकि मेरा कीमत बहुत ज़्यादा है। एक 10 ग्राम अगर चाहिए तो वो 25,000 रुपये में मिलता है, और तुम्हारा तो 1 किलो का 25-30 रुपये में मिल जाते हैं। तुम इतना कम कीमत के हो। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। व्यर्थ यानी बेकार है। रुपए से किसी चीज़ का या किसी भी चीज़ का वैल्यू करना गलत है, बेकार है। देखना ये चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। तो ज़रूरी ये है कि कौन कितना उपयोगी है, यानी कितना यूज़फुल है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। हाँ, सोने से किसी का पेट नहीं भरता, मैं तो सबका हाथ बटाता हूँ, मतलब मैं सबका मदद करता हूँ। ये किसने कहा? लोहे ने। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? तो सोना उल्टा जवाब किया, लोहे से कैसा पेट भरता है? लोहा, मैं अगर ना रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? हाँ, फावड़ा, कुदाल, खुरपी वगैरह खेती में काम करने के लिए इस्तेमाल करने वाले औजार है। अगर लोहा नहीं रहा तो ये सब चीज़ें कैसे बनेंगे? अगर ये सब चीज़ें नहीं बने, ये सब औजार नहीं बने, तो खेती में अनाज कैसे उगाएंगे? अनाज नहीं उगाए तो सभी भूखे रहेंगे। तो इस तरह लोहा कहा कि मैं पेट भरता हूँ। मकान बनाना हो, घर, मकान मतलब घर, तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते। अस्त्र शस्त्र यानी हथियार, वेपन्स। युद्ध में जो वेपन्स बनते हैं वो भी लोहे का ही बनता है। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। अगर बहुत बड़ा काम हो, बहुत ही मेहनत का काम हो, तो वो सब लोहे के बिना नहीं होता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। जो रोटी तुम बनाने के लिए बनाते हो और खाते हो, वो रोटी भी लोहे के ही तवे पे सेकी जाती हैं। सभी कुछ लोहे से बन रहा है। सोना, तो सोना भी उसकी बराबरी के लिए बोल रहा है, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। अंगूठी बनानी हो, माला, बाली ये सब बनाने हो, तो भी मेरे लोहे के पास नहीं जा सकता। उसके लिए लोग मेरी तलाश करती हैं। मैं राजा महाराजाओं, धनिकों के का प्यारा हूँ। मैं राजा महाराजाओं के लिए बहुत ही प्यारा हूँ। वो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। बड़े बड़े धनिक मतलब अमीर लोग मुझसे पसंद करते हैं। मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। ऐसे महलों में, बड़े बड़े बंगलों में, ऐसे ऊंचे जगहों में मैं रहता हूँ। बड़े बड़े अमीरों के साथ मेरा उठना बैठना है, मैं नीचे नहीं उतरता। लोहा, तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। हाँ, तुम तो बड़े बड़े अमीरों का प्यारा है, लेकिन मैं तो किसानों और मजदूर मतलब मेहनत करने वाले जो लेबर्स होते हैं उनका प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। लोहा ने कहा, गरीबों का सेवा करना, उनका मदद करने में मुझे बहुत ही खुशी और सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। हाँ, वो ज़माना चला गया जहाँ पर राजा महाराजों का दिन चलते थे, वो सब चला गया, लद गए। और अभी किसका दिन है? श्रमिकों का, मेहनत करने वालों का, मजदूरों का और किसानों का दिन है। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। तो सोना ने कहा, मुझसे तो कोई मेहनत नहीं होती बाबा, मैं तो अभी तक आराम करते आया हूँ और आगे भी आराम करना ही चाहूँगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। तो लोहे ने कहा, आराम हराम है, आराम करना बहुत ही गलत है। श्रम में ही जीवन का सफलता है। श्रम यानी मेहनत, मेहनत में ही, मेहनत करोगे तो ही जीवन में सफलता मिलेगी, यानी कामयाबी होगी। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ। कल कारखानों मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में मैं दिन रात काम करता हूँ, दिन रात बहुत ही मेहनत करता हूँ। जो काम करेंगे उन्हीं का ही सम्मान होगा, यानी काम करने वाले, मेहनत करने वाले का ही सिर्फ इज्जत होगी, सम्मान होगा, मतलब इज्जत होगी। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। तो इतना बात सुनने पर सोना एकदम
डर गई और सोना बोला मुझे बहुत ही घबराहट हो रहा है दादा, मेरा क्या होगा, मैं तो कोई काम करता नहीं हूँ। लोहा, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने। तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब क्या है, तुम भी मतलब बहुत ही गुणवान हो और मैं लेकिन उससे भी थोड़ा गुणवान हूँ। ऐसा ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर गुण नहीं है, तुम भी गुणवान हो और मैं भी। मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। हाँ, तो ऐसा कुछ मत सोच, तुमने घमंड किया, इतने इतने बातें की, ऐसा कोई गुस्सा मेरे अंदर नहीं है। तुम हमेशा, मैं तुम्हारी रक्षा करता ही आया हूँ और आगे भी तुम्हारी रक्षा करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। हाँ, लेकिन ये जो गंदा आदत है घमंड करना, वो तू अभी छोड़ दे। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। तो इस तरह बोलकर लोहा वापस सोने को तिजोरी के अंदर भेज देता है। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारे औजार दिखाए, बहुत सारे सामान जो लोहे से बनते हैं, जो किचन में वापरने वाला हो, खेत में वापरने वाला हो, बराबर, काफ़ी कुछ चीज़ें लोहे से बनते हैं। तो लेखक यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि इंसान बाहर का जो दिखने का सुंदरता से बड़ा नहीं बनता या मूल्यवान नहीं बनता, बल्कि मन कितना साफ है, दूसरों का कितना मदद करते हैं, ये सब देखकर ही इंसान मूल्यवान बनता है। यहाँ आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं, मुहावरों का भी मीनिंग दिया है, और यहाँ आपको प्रत्यय लगाकर लिखना है। प्रत्यय का मतलब होता है कि लास्ट में जोड़ देना, जैसे इंग्लिश में प्रीफिक्स और सफिक्स होता है, तो सफिक्स है प्रत्यय। जैसे नियर है, नियरनेस, उसमें नेस डाला हमने। ब्यूटी है, ब्यूटीफुल, हमने फुल डाला, तो वो प्रत्यय होता है। इस इधर देखो, सुंदर, उसमें डालना है ता, सुंदरता। गुणवान, डर और आवना, डरावना। दिन ई, सॉरी, दिन के साथ ई नहीं आएगा, दिन के साथ इक आएगा, दैनिक। आहट, घबराहट, घबराना और उसके साथ आहट आएगा, घबराहट। उपयोग के साथ ई आएगा, उपयोगी। वापस से गुण, सुंदरता से चालू करते हैं, सुंदरता, सुंदरता, गुणवान, डरावना, उपयोगी, घबराहट, दैनिक। ठीक है, इस तरह आपको प्रत्यय जोड़ना है। बस ये लेसन में इतना ही। बाय बाय।